प्यारे बच्चों, गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी बुक के इस क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट से शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में करने के हैं, पहले ज़ीरोज़ निकालने हैं आपको और उसके बाद इसको वेरीफाई करने हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले देखिए क्या लिखा है, 6x² - 3x - 7x। अगर मैं अपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इसको कंपेयर करूं तो ये हमारा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c। तो इसमें क्या देखता हूं मैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रीअरेंज कर लेता हूं। तो ये कैसे करूंगा, देखिए इसको मैं लिख देता हूं 6x² - 7x - 3, ऐसा लिख दिया। अब इसको मैं क्या करूँगा, जीरोज़ निकालने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करूँगा। इसके लिए मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करता हूँ और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा 6x² × -3, तो ये मिल गया हमारे पास -18x²। और इसको मैं क्या करूँगा, इसको फैक्टराइज करूँगा तो हमारे पास +-1 और +-18 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा +-2 और +-9। तीसरा हो जाएगा +-3 और +-6। अब ये ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिसको सम और या डिफरेंस, जिसके सम और डिफरेंस मिलकर मुझे क्या मिल जाए, 7 मिल जाए, -7 मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो है सेकंड वाला 2 और 9, इसको मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब इन दोनों में 2 और 9 में एक नेगेटिव होगा। तो कौन सा होगा, जो बड़ा नंबर होगा, क्योंकि मुझे नेगेटिव साइन चाहिए तो -9 ले लेते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6x² - 9x + 2x - 3। अब ये आपके 3 टर्म वाले थे, ट्राइनोमियल को टेट्रानोमियल बना दिया मैंने, 4 टर्म्स कर दिए। अब ये दो टर्म्स का एक पेयर बना लेते हैं और इसमें देखते हैं कॉमन क्या हो रहा है। तो पहले वाले में देखता हूँ 3x कॉमन हो रहा है और ये 2x - 3, और सेकंड वाले में आप देखते हैं सेकंड पेयर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो +1 कॉमन ले लेता हूँ और 2x - 3। अब इन दोनों में देखते हैं, आप क्या देख रहे हैं कि 2x + 3 और 2x + 3 दोनों के लिए है, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। 2x - 3 कॉमन ले लिया और ये हमारे पास हो गया 3x + 1। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, जीरोज़ निकालने हैं। तो क्या करने हैं, टू फाइंड जीरोज़ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट 2x - 3 एंड 3x + 1 = 0। अब ये ऐसा करने से क्या होगा, आइदर 2x - 3 = 0, सो 2x = 3 और x = क्या लिख सकते हैं आप, 3/2। दूसरा देखिए, और क्या हो सकता है, और हो सकता है 3x + 1 = 0, सो 3x = -1, x = -1/3। तो हमारे पास जीरोज़ क्या हो गए, जीरोज़ क्या हुए बच्चे, जीरोज़ हो गए हमारे पास, एक हो गया 3/2 और दूसरा हो गया -1/3, या अल्फ़ा बीटा हो गया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए वेरिफिकेशन के लिए हमें करना पड़ेगा सम ऑफ ज़ीरो। तो पहले किसका वेरिफिकेशन करना है, तो हमारे पास था 6x² - 6x² और उसके बाद था हमारे पास -7x - 3। यहाँ पर a क्या है, a है 6, b हमारे पास क्या है -7 और c हमारे पास है -3। अब देखते हैं, सम करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा हमने क्या निकाला, अल्फ़ा निकाला 3/2 प्लस बीटा हमने निकाला -1/3। इन दोनों को ऐड करते हैं तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम होता है 6, और ये 2 3 × 6, 3 3 × 9,
प्लस और ये हो गया आपका 3×2=6। तो ये हमारे पास हो गया 7/6। अब मैं फॉर्मूले से देखता हूँ कि हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है। सम ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं -b/a। माइनस बी हमारे पास क्या है -7। तो 7 आप देखिए माइनस और -7 और a हमारे पास 6 है। तो ये क्या हो गया 7/6। हमने जो कैलकुलेट किया वो 7/6 था और हमने जो फॉर्मूले से निकाला वो 7/6। दोनों वैल्यू मैच कर गए, इसका मतलब हमने सही किया है। अब ये देखिए प्रोडक्ट हमारे पास होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा क्या है हमारे पास, अल्फ़ा हमारे पास है 3/2 इंटू बीटा है हमारे पास 1/3। 3 कैंसिल कर लें तो ये हमारे पास हो जाता है -1/2। अब फॉर्मूले से देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है। अल्फ़ा बीटा होता है c/a, और c हमारे पास क्या है, c है हमारे पास देखिए -3 और a हमारे पास है 6। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो गया ये हमारे पास क्या हो गया देखते हैं, ये हो गया हमारे पास -1/2। अब इसको देखिए फॉर्मूले से निकाला, ये हमने कैलकुलेट किया -1/2 निकाला, और यहाँ देखिए जब फॉर्मूले से निकाला तो ये भी -1/2। दोनों मैच करेंगे, इसका मतलब हमने ठीक वेरीफाई किया है, ठीक कैलकुलेट किया है। इसका मतलब हमारे क्या हो गए, हैंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, अब इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या कहता है, 4u² + 8u। अब इसमें दो ही टर्म है। अब इसको पहले क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं पहले लेट pu इक्वल टू 4u² + 8u। ये हमने कर लिया। अब इसको करूँगा, इसमें आप देख रहे हैं दो टर्म है, तो इनमें देख रहे हैं कुछ कॉमन आ रहा है, तो देखता हूँ 4u कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन निकाल लिया और ये हो गया u + 2 हो गया। अब देखिए टू फाइंड जीरोस क्या करना पड़ेगा बच्चे, टू फाइंड जीरोस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड जीरो पुट pu इक्वल टू 0। इसका मतलब pu हमारे पास क्या है 4u एंड u + 2 इक्वल टू 0। अब आइदर और की ये हो जाएगा, आइदर 4u इक्वल टू 0, सो u इक्वल टू 0, एक हो गया। अब देखते हैं और दूसरा क्या हो सकता है, u + 2 इक्वल टू 0, सो u इक्वल टू -2। अब हम देखते हैं कि जीरोस इसके क्या हुए हैं, सो व्हाट वी हैव टू राइट, जीरोस क्या हो गए बच्चे हमारे पास 0 एंड -2। ये हमारे पास 2 जीरोस हो गए, ये 2 जीरोस हो गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन करते हैं। देखिए वेरिफिकेशन के लिए हमें पहले कैलकुलेट करना है और फिर फॉर्मूले से वेरीफाई करना है। देखिए कैसे वेरीफाई करते हैं, तो पहले सम लिखते हैं। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको पहले मैं लिख लेता हूँ। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4u² + 8u। यहाँ आप देखें a हमारे पास क्या है, a हमारे पास 4 है, b हमारे पास 8 है और c यहाँ पर 0 है। अब मैं सम करता हूँ, s इक्वल टू l + b, अल्फ़ा + बीटा। अल्फ़ा + बीटा जो होता है, अल्फ़ा हमारे पास है 0 और बीटा है -2, तो ये हो गया -2। अब फॉर्मूले से देखते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, -b/a, b हमारे पास है 8, तो -8/a क्या है 4 है, तो ये हो गया आपका -2। अब आप देख रहे हैं कि दोनों जो है हमारे -2 -2 हो गए, तो वेरीफाई हो गया। अब हमें करना है प्रोडक्ट के लिए p लिखते हैं और ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा 0 इंटू -2 इज़ व्हाट 0। अब फॉर्मूले से देखते हैं, सो फॉर्मूला हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं c/a,
और C यहाँ पर देख सकते हैं आप, C का वैल्यू 0 है और A का वैल्यू 4 है, तो 0/4 इज़ व्हाट 0। अब फिर आप देख रहे हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू और फार्मूला से जो हमने वैल्यू निकाला दोनों का वैल्यू 0 0 है, इसका मतलब वेरीफाइड हो गया। तो अब मैं क्या नीचे लिख सकता हूँ, हेंस वेरीफाइड, इसको लिख दिया हेंस वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसके फिफ्थ पार्ट को लेते हैं। फिफ्थ पार्ट का हमारा क्वेश्चन है t² - 15। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए ये दो टर्म है, तो यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, लेट pt = t² - 15। अब इसको देखिए, ये दो ही टर्म है इसमें, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, तो इसको मैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा के कर सकता हूँ। t² और √15 का क्या करूँगा मैं, होल स्क्वायर कर दूँगा। तो अब आप देखें, ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन जा रही है हमारे पास। तो ये मैं लगा दूँगा, क्या लगा दूँगा, a² - b²। और a² - b² क्या होता है, a + b और a - b। ये आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, t + √15 और t - √15। अब हमें जीरोस निकालने हैं, तो क्या करेंगे, टू फाइंड जीरोस व्हाट वी हैव टू डू, पुट pt = 0, pt = 0 लिख देते हैं। अब 0 हो गया, तो अब मैं क्या करूँगा, t + √15 इंटू t - √15 = 0। अब मैं आइदर और वाली कंडीशन लगा दूंगा, आइदर t + √15 = 0। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√15, और देखते हैं, और यहाँ पर आ रहा है t - √15 = 0। सो t = √15। अब हमारे जीरोस जीरोस क्या हुए, तो जीरोस आर, लेट अस राइट जीरोस क्या हुए, पहले हुए -√15 और फिर हुए +√15, दो हो गए। अब इसको मैं वेरीफाई करूँगा। वेरिफिकेशन के लिए क्या करूँगा, देखिए वेरिफिकेशन के लिए सेम प्रोसेस है। स्टेप्स तो आप जो है 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे आपको स्टेप्स याद हो जाएगा। अब स्टेप्स में पहला क्या करते हैं, पहले हम पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल है हमारे पास t² - 15। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं अपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, तो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c। मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको जो है रिवाइज हो जाए, रिकॉल हो जाए। तो अब मैं देखता हूं कि a हमारा क्या है, a हमारा 1 है, b हमारा देखिए यहाँ t है ही नहीं, तो b क्या हो जाएगा 0 और c क्या हो जाएगा -15। ठीक है, अब देखिए, अब हमें करना है सम ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं अल्फ़ा + बीटा, और हमने जीरोस क्या निकाले, देखिए -√15 +√15 ये मिलकर क्या हो गया, रिजल्ट हो गया 0। अब ये फॉर्मूला से देखते हैं, ये हुआ हमारा -b/a, और b क्या है हमारा, b है 0, तो 0/1 इज़ व्हाट 0। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आप क्या देख सकते हैं, ये दोनों वैल्यू हमारा वेरीफाई कर गया। देखिए दोनों वैल्यू हमारा वेरीफाई कर गया, 0 0 हो गया। अब लेते हैं प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट क्या आता है, p कहता है अल्फ़ा × बीटा। तो अल्फ़ा है आपके पास -√15 और बीटा है √15, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -15। अब ये इसको फॉर्मूले से देखते हैं, फॉर्मूला हमारा कहता है c/a, और c यहाँ पर हमारा क्या है, c देखते हैं हमारे पास -15 है और a क्या है 1 है, तो रिज़ल्ट क्या हो जाएगा -15। दोनों को देखते हैं, तो ये हमने कैलकुलेट किया -15 और फॉर्मूले से हमारा आया -15, दोनों को वैल्यू ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड।
समझ गए। अब उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कर लेंगे। अब क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन। तो सम और प्रोडक्ट दे रखा है। तो पहले पार्ट का, इस सेकंड क्वेश्चन के पहले पार्ट को देखते हैं। इसमें सम दे रखा है मेरा 1/4 और प्रोडक्ट दे रखा है -1। अब बच्चे, अब जब एग्ज़ाम में ऐसे ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे इतना ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। बच्चे देखते हैं कि अरे ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, बस उसके बाद सम निकालने लगते हैं, प्रोडक्ट निकालने लगते हैं और फिर उनसे हो जाती है गलती। अब ये दोनों क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्या दे रहा है। पहले या तो बच्चे सम वाले में ये करने लगते हैं, अल्फ़ा बीटा लिखने लगते हैं, और अल्फ़ा बीटा वाले में दूसरे कुछ करने लगते हैं। तो अब मेरा सम और प्रोडक्ट दे रखा है, तो रिक्वायर्ड आपने पढ़ रखा है कि रिक्वायर्ड ये पॉलिनोमियल जो है, देखिए द रिक्वायर्ड QP क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका फॉर्मूला हमने बता रखा है आपको। या तो आप लिखते हो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस स्टैंड फॉर सम एंड पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। और आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। दोनों का वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो सेम होता है। तो इसके बाद आप देखिए इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4/4। और मैं क्या लिख सकता हूँ, और देखिए, और लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4। यहाँ पर 1/4 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, k का वैल्यू हो गया 1/4। अब ये और ये वैल्यू देखिए, ये और ये दोनों सेम वैल्यू है। दोनों को अगर आप ये इस पे वेरीफाई करेंगे तो दोनों वेरीफाई होगा। इस तरह से आप एक्सरसाइज 2.2 कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे, और उसके बाद मैं करूँगा 2.3। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि इससे आप इस एक्सरसाइज को पूरा कर लेंगे। और ये इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में CBSE में हर बार क्वेश्चन पूछते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर के, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।